हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। यूको बैंक, जिसको यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के नाम से जान जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई, स्पेशलिस्ट पदों की रिक्रूटमेंट निकाली गई और यहाँ पर जर्नलिस्ट के पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। वैकेंसी जो निकाली गई रेगुलर बेसिस परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसका एडवर्टीजमेंट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है 13 जनवरी 2026 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे 2026-27 के लिए निकल गई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है HOHRM रिक्रूटमेंट 2025-26 और आगे यहाँ पे नीचे ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आप लोगों को दे रखा है। आगे व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों के इजीली है, वो सब में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वैकेंसीज है उसको पूरा यहाँ पे डिटेल्स के अंदर अपने यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस 26-27, इसमें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जो फीका पेमेंट है आप 13 जनवरी 2026 से लेकर 2 फरवरी 2026 की जो क्लोजिंग डेट है उस तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करना है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन मोड में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसमें वैकेंसी की अपन बात करें तो वैकेंसीज की डिटेल्स आप देख सकते हो, कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है, उसकी पोजीशंस का नाम दिया हुआ है, स्केल आपको दे रखी है, एज भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, आगे वैकेंसी दे रखी है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे देवा। सबसे पहले वैकेंसी है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर्स, 20 से 30 वर्ष एज लिमिट रहेगी, 30 वैकेंसी है। ट्रेजरी ऑफिसर से 22 से 35 वर्ष एज लिमिट है, 10 वैकेंसी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की 20 से 30 वर्ष एज लिमिट है, 50 वैकेंसी है। चार्टेड अकाउंट MMGS सेकंड है, 22 से 35 वर्ष एज लिमिट है, 25 वर्ष, इसमें 25 वैकेंसी निकाली गई है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 20 से 30 वर्ष एज लिमिट रहेगी, 5 वैकेंसी निकाली है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 20 से 30 वर्ष एज लिमिट है, 3 वैकेंसी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो 20 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, 3 वैकेंसी है। सिस्टम उसके बाद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी 3 वैकेंसी निकाली गई है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की 15 वैकेंसी है। मुरिक्स डेवलपर की 5 वैकेंसी है। फिनाकल डेवलपर की 5 वैकेंसी है। क्लाउड इंजीनियर की 3 वैकेंसी है। AI/ML इंजीनियर की 2 है। डेटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है। डेटा साइंटिस्ट की 2 वैकेंसी है। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की यहाँ पे 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद में डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की है वो यहाँ पे 2 वैकेंसी है वो निकल के। डेटा एनालिस्ट MMGS सेकंड की 3 वैकेंसी है। डेटा एनालिस्ट MMGS सेकंड की भी 3 वैकेंसी है। डेटा इंजीनियर की 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। टोटल 173 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट है उसमें SC की 17 वैकेंसी है, ST की 9 वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 35 वैकेंसी है, EWS के लिए 14 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 98 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। पे स्केल की अपनी यहाँ पे बात करें तो जो JMGS स्केल फर्स्ट में जिन कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा उनको 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल मिलेगी। और MMGS सेकंड जिसमें 64,820 से लेकर 93,960 की स्केल है वो मिलने वाली। इसके अलावा DA HRA लीज अकोमोडेशन CCA मेडिकल बेनिफिट्स और अदर अलाउंसेस जो भी एडमिसिबल है कंपनी में या बैंक में वो आपको दिया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो एज लिमिट आपको दे रखी है उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे इसका नोट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो। इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है, BTech MCA MSc कंप्यूटर साइंस चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट फुल टाइम MBA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा MCA MSc की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लोगों से मांगी गई। वो आप पोस्ट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि सभी वैकेंसीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी लंबी यहाँ पे दे रखी है। कुल मिला के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन जो कैंडिडेट है उनके लिए 175 रुपए और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जितने भी उनको 800 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए रखे गए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अब अपनी यहाँ पे बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम या स्क्रीनिंग और ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के आधार पे है वो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जा सकता है। उसके बाद में प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको प्रोबेशन पीरियड पे है वो रखा जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में, प्रोबेशन पीरियड में आपको यहाँ पे बॉन्ड है वो भी भर के देना है यहाँ पे जरूरी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड पे है शुरुआती तौर पे रखा जाएगा। इसके साथ ही
बॉन्ड जो आपको देना है वो JMGS स्केल फर्स्ट है, उसमें 2 साल का बॉन्ड होगा, 2 लाख रुपए का मिनिमम 2 साल का आपका देना है। और MMGS सेकंड है, उसमें प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा और 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर के देना है। मिनिमम सर्विस बॉन्ड है वो भी यहाँ पे 2 ईयर का रहने वाला है। तो ये हो गया इसका। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो, तो उसका लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है, उसके माध्यम से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। डिटेल्स में गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पे दे रखी है कि किस प्रकार से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहे, जिन कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।